जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे और राशि अनुसार आप अपनी राशियों वाली वीडियो देख रहे होंगे और उसके अकॉर्डिंग उपाय भी ज़रूर कर रहे होंगे। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि को लेकर। कर्क राशि के जातकों के लिए जनवरी का मंथ, देखिए आपको अपने निजी जीवन पर और करियर पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत से ही आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। ये मंथ क्योंकि आपके लिए मैं नहीं कहूँगी बहुत फेवरेबल रहेगा, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए फिर आपसे वापस ले ली जाए, ऐसा हो सकता है। प्रेम प्रसंग की बात करूं तो जनवरी के महीने में आपके जीवन में एक नए व्यक्ति का प्रवेश होगा। अगर आप कोई नया रिश्ता ढूंढ रहे हैं, शादी नहीं हो रही है आपकी और आप रिश्ते ढूंढ रहे थे, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन आपको अपने काम और लव लाइफ को बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करियर क्षेत्र की बात करें तो आपको अपने वरिष्ठ, अपने बड़े लोगों से काफ़ी सराहना देखने को मिलेगी, लेकिन साथ ही जो आपके साथ के लोग हैं वो आपके लिए परेशानी क्रिएट करेंगे। तो आप अपने काम में परफेक्ट रिजल्ट देंगे, लेकिन साथ के लोग जो आपके सहयोगी हैं वो क्योंकि जलेंगे आपसे, जिस वजह से आपके लिए परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपके स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो बेहतर परिणाम यहां देखने को मिलेगा। देखिए मौसम बदल रहा है, जिसकी वजह से हल्की फुल्की तो प्रॉब्लम हर किसी को है, खांसी जुकाम सर्दी ये हर किसी के साथ चलता रहता है, लेकिन थोड़े समय के बाद आप खुद को एकदम फिट भी पाएंगे। इसलिए हेल्थ इश्यूज़ को लेकर परेशान मत होइएगा। और वैसे भी आपकी जल तत्व की राशि है तो आपको थोड़ा जल्दी सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है। आपके कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। मंगल आपके 11वें भाव में गोचर करेगा, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रसिद्धि और धन दोनों ही मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप देखेंगे कि ये समय आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम समय साबित होगा। आप लोगों के लिए ये समय बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। साथ ही में अगर आप का ट्रैवलिंग का काम है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पीरियड आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। आपको इस मंथ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। मंगल द्वारा जो मंगल आपके 11th हाउस में है तो उससे आपको फेवर अच्छा मिलेगा, आपकी अर्निंग में, आपकी आय में अच्छा फेवर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए बेहद ही शुभ परिणाम लेकर आया है। अच्छा समय है, आप जॉब चेंज कर सकते हैं। जो लोग बिजनेस में हैं उन्हें थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी पेमेंट्स रुक जाए। क्योंकि 10वें भाव में बृहस्पति की स्थिति आपके व्यवसाय में थोड़ी समस्या पैदा कर सकती है। हालांकि अगर मैं बोलूँ तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, लेकिन धीरे धीरे कम भी होंगी और आपको अपने बिजनेस में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। ऐसे में आपको धैर्य रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। साथ ही मैं आपको ये भी सलाह दूंगी कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, उनके साथ बैठकर जो भी समस्याएं हैं उन पर विचार ज़रूर करिए। अकेले सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही समस्याओं को जल्द सुलझाने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप एक डायरी बनाइए और उस पर लिखना शुरू करिए, तभी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होंगी। अब अगर मैं आपकी आर्थिक स्थिति की बात करूं तो कहीं ना कहीं जनवरी का ये मंथ कर्क राशि वालों के लिए खास तौर से पॉजिटिव तो रहेगा, लेकिन आप लोगों को अपने पिछले जो आपने पहले निवेश करके रखी हैं चीज़ें, उनका परिणाम देख लेना चाहिए। जो लोग राइटिंग में हैं या जो लोग मीडिया से जुड़े हैं उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। प्रमोशन होने के पूरे चांसेस हैं, ट्रांसफ़र होने के भी यहाँ पूरे चांसेस हैं। किसी और एक ही ऑफिस में अगर आपका अकाउंट्स का काम है तो ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़े दिनों के लिए एचआर में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट इस महीने बढ़ता हुआ दिख रहा है।
इसके अलावा जो लोग जॉब में हैं उन लोगों के लिए मैं फिर से कहूँगी, चेंज करने के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, बहुत अच्छा, आपके इनफैक्ट अर्निंग्स भी बढ़कर ही मिलेगी। लेकिन फिर मैं बार बार वही कहूँगी कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करें तो उसको प्रॉपर पढ़कर ही साइन करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आपको जो ध्यान देना है वो ये कि आपके साथ के लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा। परेशानी के काम में आ रही सारी चुनौतियों को आप पार लगा लेंगे। छात्र जो लोग स्कूलिंग में हैं या जो लोग एजुकेशन में हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ध्यान ये रखना है कि आप अपने शौक़ पूरे करिए, लेकिन शौक़ को इस तरह पूरा मत करिए कि आप सिर्फ शौक़ पे ध्यान दे रहे हैं। आपकी जो सिर्फ शॉपिंग कर रहे हैं या सिर्फ पार्टीज़ कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। ऐसा करने से चीज़ें आपके लिए बिगड़ सकती हैं। आप टाइम टाइम पर अपने से उम्र में बड़े लोगों का मार्गदर्शन लेते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो चीज़ें आपके लिए बिगड़ जाएंगी। आप सही ढंग से आर्थिक योजना बनाकर चीज़ों को करेंगे तो सक्षम रहेंगे। समय भी आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। इसके अलावा अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो देखिए, हेल्थ वाइज कर्क राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये समय फिर से, जैसे मैंने कहा कि आप एकदम फिट महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी आपको छोटा मोटा हेल्थ इशू रहेगा। तो उस वजह से आप परेशान मत होइएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। इस महीने आपको थोड़ी बहुत टीथ की प्रॉब्लम प्लस इसके साथ में आपको बैक या शोल्डर का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ऐसे में डॉक्टर के पास जाइएगा ज़रूर। लापरवाही बिल्कुल लापरवाही मत बरतिएगा, नहीं तो चीज़ें आपके लिए बिगड़ जाएंगी। और डॉक्टर के पास जाएंगे तो टाइम से ठीक भी हो जाएंगे। अपने खाने पीने को लेकर कोई भी लापरवाही मत बरतिए। अच्छा भोजन खाइए। फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा भोजन खाएँ। अच्छा खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपको जो अवॉइड करना है, रात में मीठा मत खाइए। आपको मैं एक स्पेशल सलाह दूंगी कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो एक डाइट प्लान लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो आपको मेजर हेल्थ इशू का सामना करना पड़ेगा। अब अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो जीवन के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहां पर हम कभी कभी डिसीजंस लेना चाहते हैं लेकिन हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो जो लोग अविवाहित हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो जीवन साथी की तलाश में है, तो जनवरी का महीना आपकी तलाश पूरी होगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर के साथ, कहीं ना कहीं और चीज़ें आपकी पॉजिटिव वे में इम्प्रूव होते हुए दिख रही हैं। और लव मैरिज करना चाहते हैं तो टाइम फेवरेबल है आपके लिए। आपको बेसिकली एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रिश्तों को बांध कर चलना है। रिश्तों को तोड़िए मत, रिश्तों को बांध कर चलिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। शादी के बंधन में बंधने का विचार कर रहे हैं तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके कमिंग टाइम के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो जो लोग जिनकी शादी ऑलरेडी हो रखी है, तो सूर्य आपके 7वें घर में और शनि की युति है लेकर है, इसलिए उतार चढ़ाव आप लोगों को बहुत देखना पड़ेगा। जिनकी शादी हो रखी है, कर्क राशि के जातकों के लिए ये जनवरी का मंथ अच्छा नहीं होगा। गलत फहमियाँ बहुत सारी पैदा हो सकती हैं, मन मुटाव बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। तो आप लोगों को अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप लड़ाई झगड़ा अवॉइड करके चलिए, आर्ग्यूमेंट्स मत करिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करिए, गुस्सा होकर मत बैठिए। क्लियर करेंगे तो चीज़ें आगे आपके लिए ही फेवरेबल रहेंगी। आप कहीं ना कहीं, अगर मैं आपके पारिवारिक जीवन की बात करूँ तो संतुलन बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तालमेल आपका अच्छा बना भी रहेगा, परिवार से आपको एक अच्छा सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे क्योंकि सूर्य शनि की युति, सूर्य यानी कि पिता, तो पिता जैसे लोगों से आपको सपोर्ट इजीली नहीं मिलेगा। तो वो सपोर्ट कैसे मिलेगा? जब आप अपनी ईगो को साइड में रख देंगे और जो उम्र में आपसे बड़े हैं, आप उनसे कुछ काम अगर करवाना चाह रहे हैं तो आपको बहुत प्यार से, बहुत सलीके से पेश आना पड़ेगा। अगर आप अपनी ईगो रख के काम करवाएंगे
तो आपका काम नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं परिवार में जश्न का माहौल भी रह सकता है। इसके साथ ही जश्न का माहौल क्यों रहेगा? अब आप कहेंगे एक तरफ कह रही हूँ लड़ाई झगड़ा भी रहेगा। अगर आप अपने ईगो को साइड में रखेंगे और पता है माहौल अच्छा नहीं, तो हम कहते हैं ना अच्छा चलो आउटिंग के लिए चलते हैं, अच्छा चलो कुछ नया कर लेते हैं। तो इसलिए अगर आप पॉजिटिव रहकर सोचेंगे तो ये टाइम आपके फैमिली के लिए कहीं ना कहीं जश्न का माहौल भी बना सकता है ये समय आपके लिए। इसके साथ ही आपको अपने बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों का परिणाम और बेहतर आए, जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या किसी गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या उनके करियर में वो कुछ भी कर रहे हैं, तो उनका परिणाम आप देखेंगे इस बार बेहतर रहेगा। पहले से आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट दिखी है आपके बच्चों के अंदर, उनके स्किल्स में, उनकी एजुकेशन में। तो अब मैं बात करती हूँ आपके रेमेडीज़ को लेकर के। रेमेडीज़ के तौर पर आपको क्या करना है? सबसे पहले तो देखिए, आपके बेडरूम का फर्नीचर कोई भी ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उस पर वॉलपेपर लगाइए या कोई भी टेबल क्लॉथ डालकर रखिए, लेकिन ब्लैक कलर का फर्नीचर आप अपने आसपास अवॉइड करके चलिए। इसी के साथ में अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं तो आप, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एटलीस्ट 5 से 10 मिनट आँखों को बंद करिए और आँखों को बंद कर कर आप मेडिटेशन करिए, क्योंकि मन शांत रहेगा ना तो आप प्रॉपर सोच पाएंगे कि मुझे चीज़ों को कैसे और किस तरह करना है। और जिन लोगों की पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, अगर आपकी कर्क राशि और आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो मैं ऐसे में आप लोगों को सलाह दूंगी कि आप ग्रे कलर के, अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा है, साथ में ये भी कहूँगी, तो आप ग्रे कलर के कपड़े जितना ज़्यादा से ज़्यादा पहनेंगे जनवरी मंथ में, आपके लिए चीज़ें उतने ही फेवरेबल रहेंगी। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप एक चांदी का ग्लास लीजिए और उसमें पानी पीना स्टार्ट करिए। यह आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। ये मैं विद्यार्थियों के लिए उपाय बता रही हूँ। जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो चांदी के ग्लास में आप लोग पानी पीना स्टार्ट करिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम साबित होगा। इसके अलावा कर्क राशि वालों को एक चीज़ और कहूँगी कि आपके लिए जनवरी का मंथ उत्तम रहेगा, लेकिन उत्तम तब रहेगा जब आप अपने मन को शांत रखकर चीज़ों को प्रॉपर प्लान करके चलेंगे, तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम साबित रहने वाला है। आशा करती हूँ आपको अपना राशिफल समझ में आया होगा। और नीचे फिर से कहूँगी, जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में जय माता दी लिखिए और इस वीडियो का लिंक अपने जानने वालों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। जय माता दी।